ये आकाश का गुण है शब्द, और वो आकाश तुम्हारे अंदर ही है नहीं? अंदर हर चीज को अगर माइन्यूटली तुम चेक करो तो सब कुछ तुम्हारे पास है। वायु का स्पर्श शब्द है, वायु है। अब वायु ऐसे निकल गई, तुमको महसूस हुई। वायु महसूस करने की शक्ति देती है, स्पर्श की शक्ति वायु से मिलती है। तत्व प्रकृति से मिले। अब प्रकृति से गुण गुणों में बरत रहे, पर मुझे किसी की चाह नहीं। ऐसे ही अग्नि ताप, सूरज है देवता तुम्हारा आंख का, वो आंख दृश्य देखती है, फिर मन उसके साथ हो जाता है तो ये दृश्य अच्छा लगता है, ये दृश्य नहीं अच्छा लगता है। कान बोलती है ये शब्द अच्छे लगते, ये शब्द नहीं अच्छे लगते। मुख बकवास करता है, कभी क्रोध करता है, कभी चिल्लाता है, कभी मीठी वाणी भी बोलता है, कभी भजन भी बोलता है, कभी प्यार से भी बोलता है। तो ये अंदर वाला जैसे जैसे तुम्हारा जागरूक होता जाएगा तो तुमको खुद अनुभव होगा कि मेरे कड़वे वचनों ने मुझे ही कष्ट दिया, मेरे गलत सुनने ने मुझे ही परेशान किया, मेरे गलत देखने से, मेरी आंख का ही दोष था जो मैंने गलत देखा। ये गलत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो ये आंख का दोष है ना। आंख बंद कर लो, कोई दोषी नहीं। तू अंदर आत्मा निर्दोष है, बाहर भी निर्दोष है। ये बाहर की प्रकृति अंदर की प्रकृति एक दूसरे से गुण गुणों में बरत रहे हैं। गीता में भगवान ने ये क्लियर लिख दिया। तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। रस जल का अंश है। जब मुंह सूखने लगता है आपका तो आप गिलास पानी का पी लेते हो, है ना? तो मुंह में रस है, लार है। अगर तुम्हारी लार सूख जाए तो मुंह कैसा लगे, बोल ही नहीं पाओगे। तो ये लार है तुम्हारे मुंह में, तभी तो तुम बोल पाते हो। सूख जाएगा तो कहोगे बात कैसे करें? अच्छा रुक जाओ, थोड़ा पानी पी ले, फिर बात करते हैं। तो रस जो है वो भी तेरे अंदर, तुम्हारे शरीर में 7 समुद्र है, कोई कोई खट्टा कोई खारा। इस हटड़ी में 7 समुद्र है। पसीना भी है, खून भी है, मवाद भी है, यूरिन भी है, ब्लड भी है। तो कई तरह के है ये रस। एसिड है, जो एसिड भोजन में पड़ते हैं तो कभी ज्यादा हो जाता है। क्षार है, लवण है, तो कोई खट्टे हैं कोई खारे हैं। वो सब मिल मिला के तुम्हारे भोजन को अंदर भी पकाते हैं। जैसे बाहर भी तुम नमक डालते हैं सब्जी में, तो अंदर भी नमक है तुम्हारे। खारा पानी भी है, जब कभी खट्टा पानी है, कभी डकार आती है तो मुंह में खट्टा पानी आ जाता है। तो पानी का गुण है रस। और गंध, भाई गंध आई तुम्हें, पकोड़ा तल रहा, नाक ने सूंघा। अब ये गंध कहां से आती है? ये पृथ्वी का तत्व है। गीता में भगवान ने बोला पृथ्वी के अंदर पवित्र गंध मैं हूं। हर चीज तुमको पृथ्वी से मिलती है ना, दालें, अनाज, फ्रूट्स, और हर चीज की खुशबू अलग अलग होती है। आम की खुशबू अलग है, केले की अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, मोतिये की अलग है, चमेली की अलग है, गुलाब की अलग है, चावल का टेस्ट अलग है, रोटी का टेस्ट अलग है, सारे टेस्ट अलग अलग है। तो ये इनमें सुगंध भी आती है। चावल ऐसे सूंघ के देखो पुराना है या नया है। गेहूं सूंघ के देखते हैं, भाई ये पुरानी हो गई है, इसको घुन खा गया, तो इनकी गंध है ना। रोटी पक रही है तो उसमें से गंध आती है। 5 विषय 5 रस, आया समझ में? हर एक तत्व का एक एक रस है। तो पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं हूं। हर चीज तुमको प्रकृति से मिल रही है। जो कुछ भी खा रहे हो, फल खाते हो, सब्जी खाते हो, खीरा खाते हो, ककड़ी खाते हो, हर एक का टेस्ट है, हर एक का गंध है। और फिर उसमें कोई तुम्हें भाती है, कोई नहीं भाती है चीज, वो तुम्हारी मर्जी है। किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। किसी को फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते।
एक आई हमारे पास, हम फ्रूट खा रहे थे, हमने उसको भी एक प्लेट में लगा के दे दिए, तो शक्ल बनाने लगी। मैंने भाई फ्रूट खा लो ना, कहती मैं कभी फ्रूट खाती ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों? हो सकता है कभी तुमको डॉक्टर बोले कि तुम्हें फ्रूट्स पे रहना है, तुम बोलते नहीं खाते, तो बोले आप खिलाएंगे तो खा सकते। तो हमने खिलाया तो खा लिया। हमने कहा इसके लिए टेस्ट तुमको पैदा करनी पड़ेगी, कई कई टेस्ट नहीं होती है तो पैदा करनी पड़ती है, फिर अच्छी लगने लगती है। यहाँ से लोग फॉरेन जाते हैं, वहां का खाना एकदम अलग होता है, रशियन खाना अलग है, साउथ इंडियन खाना अलग है, वो खाना अलग। अब तुम जिस शहर में जाओगे वही वही मिलेगा तुम्हें खाने को, तो फिर क्या करोगे? आखिर टेस्ट को डेवलप करोगे। एक रशिया से आया शादी करके, वहां रशियन लड़की थी उसकी, खुद भी रशिया में रहा, 5 साल पढ़ाई की, वहीं से शादी करके आया। फिर यहाँ जब आया तो हम लोग जो खाना उसको दे रहे थे, उसको वो खाना पसंद नहीं आ रहा था। बोला कई दिन तक मेरे को ये टेस्ट लाने में समय लगेगा, क्योंकि अभी मेरे को उधर के खाने का रस आ गया है। तो जैसा जैसा शरीर को तुम आदत डालते हैं, ऐसी ऐसी आदत पड़ जाती है। कोई नॉन वेज खाते हैं, कोई वेज खाते हैं, कोई खाली फ्रूट्स खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं। तो ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम टेस्ट को बदल भी सकते हो, टेस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हो, और फिर ये टेस्ट तुमसे कर्म भी कराती है। जो विषय है, ये विषय के सुख पूरे करने के लिए फिर तुम्हारे शरीर को कर्म करना पड़ता है। कर्म के लिए क्या मिले? हाथ, ये ज्ञानेंद्रियां, फिर ये कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे शरीर में, जिनसे ज्ञान मिलता है। आंख, कान, नासिका, मुख, चमड़ी, रसना, ये सब हो गए 5 विषय। उसके 5 ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय और 5 तत्व। 5 तत्व से तन बना, फिर इसके 5 रस, और इनके लिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे तुम्हें ज्ञान होता है। सब्जी बनाई, चख के देखी, ठीक है या नहीं है, इसमें मीठा सही है कि नहीं है। मिठाई बना रहे हो, इतनी चीनी डालनी है इसमें, इतनी शुगर डालनी है। चाय बनाते हो भाई 1 चम्मच कप में पड़ेगी, कोई 1.5 पीता है, कोई 2 पीता है, तो चखते हो ना। बनाई भी कभी भूल गए हैं क्या, ऐसे याद आता है तो एक प्लेट में डाल के थोड़ी सी चख के देखते हैं। टेस्ट तो खट्टा, खारा, मीठा, ये सब, फिर ये सब रस तुमको कर्म कराते। फिर ये कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, ये कर्म करते। पांव का देवता विष्णु ये चलाता है, बोलते ना, पालना करता है। अब तुम्हें धन चाहिए, खाना चाहिए, तो उसके लिए धन चाहिए। धन चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा तो पैसा चाहिए, तो कहीं जाना पड़ेगा, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए जाना पड़ेगा। बचपन से ही सोचते हैं तो वो कर्म बच्चों से कराते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही तुम्हारे को कमाने का ढंग आएगा। अनपढ़ आदमी को कौन सा काम करना मिलेगा। तो इसीलिए ये कर्म शरीर से होने ही है। तो ये कर्मेंद्रियां हमारे से कर्म कराती है। मुख बोलता है, पैर चलता है, उपस्थ है, गुदा है, जहां से मल विसर्जन होता है शरीर का। देखो भगवान ने डालने का भी बनाया, विसर्जन का भी बनाया। और जीवन में भी कुछ पाना भी है तो कुछ खोना भी है। सुबह सुबह यदि त्याग न हो तो ग्रहण कर ही नहीं पाओगे। कहोगे आज पेट साफ नहीं आया, आज खाया नहीं जाएगा, आज पेट भारी है, आज लूज है। ध्यान रखना पड़ता है ना तुम्हें, कौन सा भोजन सूट करता है, कौन सा नहीं सूट करता है। तो ये सब तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये साइंस है पूरी। शरीर जो है तुम्हारा साइंटिफिक वे से बना हुआ है, निराकार से साकार हुआ है। तत्व निराकार रूप में, फिर साकार हुए, मिले, फिर इसमें भगवान ने अपनी शक्ति डाल दी, तब ये चलने लगा। वरना तो ये खिलौना है, सोता रहे। अभी समझो हमको पकोड़ा खाना है या हमको सब्जी की सुगंध आ रही, तो उसके लिए उठ के परिश्रम करना पड़ेगा ना। चल भाई आटा मलो, जल्दी करो,
फिर तलो, फिर खाओ। बिना कर्म किए तेरे मुंह में थोड़ी आ जाएगा, सोचने से थोड़ी आ जाएगा। तो कर्म भी प्रकृति द्वारा संचालित हो रहे हैं। सब शरीर को बिना कर्म किए खाना नहीं मिलेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तुम्हें, कर दिए कर्म के लिए। लेकिन अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये विवेक बताएगा। जिस कर्म से अशांति होवे तो बुरा कर्म है, जिस कर्म से शांति आए वो अच्छा काम है। तुम अच्छे बनोगे, तुम्हारे से अच्छे काम होंगे। तुम बुरे बनोगे तो बुरे कर्म होंगे तुम्हारे से। इफ अ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क्स इन द रॉन्ग वे। रॉन्ग मैन है मतलब देह अध्यासी। रॉन्ग मैन से हमारा और कोई मतलब नहीं है यहां पर। इफ अ रॉन्ग मैन, दादा ने बोला अगर रॉन्ग आदमी, गलत आदमी, जीव भाव वाला आदमी अच्छा काम भी करेगा तो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसको अहंकार है, उसने अहंकार डाल दिया। खीर बनाई, उसमें मक्खी डाल दी, तो खीर किस काम की? तुमने सत्कर्म किए, अहंकार आ गया। नानक निष्फल जाइए ज्यों कुंचर स्नान। गुरु नानक साहब ने कहा तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन कर्म करके जो अहंकार किया ये बुरा कर दिया तुमने साथ में। और अहंकार के वजह से तुमको फिर जन्म मरण मिलेगा, अहंकार के वजह से फल मिलेगा। तो कर्म का कर्तापन छुड़ाता है गुरु। कर्म तो होंगे ही, कर्म के बिना कोई एक व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं जी सकता। नाक सूंघने का काम कर रही है, काम सुनने का कर रहे है, आंख देखने का कर रही है, शरीर स्पर्श का कर रहा है, सब कार्य हो रहा है। पर मैं करता हूं ये हम जोड़ देते हैं। चल रहा है सब ईश्वर की सत्ता से, हो रहा है सब ईश्वर की सत्ता से, लेकिन मैं कर रही हूं ये अहंकार जीव करता है। और फिर करने के अभिमान के साथ उसको फल भी स्वीकार करना पड़ता है। कर्म किया, कभी कभी तो तुम जानबूझ के सताने का काम करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो। कौन कहता है कि करो? भगवान ने थोड़ी कहा तुम्हें हिंसा करो, किसी को मारो, किसी की हत्या करो, फिर बोलो ये भी हमसे भगवान कराता है। भगवान ने तुम्हारे को विवेक दिया। गाड़ी मिलती है तुमको चलाने के लिए, अब तुम चला के गड्ढों में ही ले जाओ तो तुम बेवकूफ हो। चलानी है तो तुम्हें सलीके से चलानी है, फिर कहां मोड़नी है, कहां ले जानी है, कौन सा लक्ष्य है। घर से निकलते हैं ना तो भाई कार में चल रहे हैं, कहां जाना है? सैर करने जाना है तो वो उधर कार मुड़ेगी, शॉपिंग करने जाना है तो कार उधर मुड़ेगी, ऑफिस जाना है तो कार उधर मुड़ेगी, कोर्ट में जाना है तो कार उधर मुड़ेगी। तो पहले तुमको अंदर से मालूम होना चाहिए कि तुमको जीवन में क्या चाहिए, उसी हिसाब से अपने जीवन की गाड़ी को चलाओ। कहां ले जाना है, कहां है ठिकाना।